आज की इस क्लास में हल करेंगे कक्षा 10 गणित का जो अध्याय है पहला वास्तविक संख्याएं। इसकी जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें से हर साल एक प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो ये प्रश्नावली आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका जो पहला प्रश्न है इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 1 के आपको 5 पार्ट दिए गए हैं, तो इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो प्रश्न 1 को हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसका पहला पार्ट आपको दिया है 140। इसको हल करते हैं, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो 140 दिया है, इसी संख्या के आपको गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है 140। अब इसमें आपको 2 से भाग करना है, तो आएगा 2 7 14 और 0 का उतारा, ठीक है। फिर से इसमें 2 का भाग करेंगे, तो आएगा 2 3 6। अब यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 10, तो आएगा 2 पंजे 10। अब इसमें है 35, तो इसमें आपको 5 से भाग करना है, तो आएगा 5 सत्ते 35। अब इसमें आपको 7 से भाग लगाना है, तो आएगा 7 एकन 7, ठीक है। अब इसमें आपको जो 140 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इसको इस तरीके से लिखना है 140 बराबर, इसमें आपको 2 मिला है 2 बार, ठीक है। तो 2 को लिखना है 2 की घात गुणा 5 एक बार है और 7 एक बार है, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके पहले पार्ट का आंसर। आइए हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये है इसका सेकंड पार्ट, तो लिखेंगे 156, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार 156 के भी गुणनखंड कर लेने हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे 156। इसमें आपको 2 से भाग करना है, तो आएगा 2 7 14। यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 16। अब आएगा 2 8 16। 2 से भाग करेंगे, यहाँ से आएगा 2 3 6 और 2 9 18। इसमें आपको 3 से भाग करना है, तो आएगा 3 एकन 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब इसमें आपको भाग करना है 13 से, तो आएगा 13 एकन 13। अब आपको जो 156 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इसको इस तरीके से लिखना है 156 बराबर, इसमें आप देखेंगे जो 2 है ये है 2 बार, तो आपको लिखना है 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है, तो इसको लिखेंगे और आपको लिखना है 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलिए इसका अगला पार्ट है, इसको भी हल करते हैं। इसमें भी पहले आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं, तो इसको यहाँ पर लिखना है 3825। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें आपको लगाना है 3 से भाग, तो यहाँ से आएगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6। यहाँ से बचेगा 2, 22 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 3 सत्ते 21। यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 15, तो आएगा 3 पंजे 15। इसमें आपको फिर से 3 से भाग कर देना है, तो आएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 5 15, ठीक है। अब इसमें आपको 5 से भाग लगाना है, तो यहाँ से आएगा 5 8 40। यहाँ से बचेगा 2, इधर हो जाएगा 25, तो आएगा 5 पंजे 25। इसमें आपको फिर से एक बार 5 से भाग कर देना है, यहाँ से आएगा 5 एकन 5। यहाँ से बचेगा 3, इधर हो जाएगा 35।
5 सत्ते 35। अब इसमें आपको 17 से भाग कर देना है, तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से आपको लिखना है 3825 बराबर, इसके आपको लिखनी है गुणनखंड। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 3 है 2 बार, तो आपको लिखना है 3 पर घात 2। इसी प्रकार 5 इसमें 2 बार है, तो आपको लिखना है 5 पर घात 2। और इसमें 17 लिखा है 1 बार, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका अगला पार्ट है, इसको हल करते हैं। इसका जो अगला पार्ट है 4, इसमें आपको दिया है 5005, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखना है 5005। इसके भी आपको गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5005, ठीक है। अब इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं। तो पहले इसमें आपको 5 से भाग कर देना है। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 एकन 5, आपको 2 जीरो का उतारा करना है, और 5 एकन 5, ठीक है। इसमें आपको 7 से भाग करना है, तो यहाँ से आएगा 7 एकन 7, यहाँ से बचेगा 3, इधर हो जाएगा 30, 7 चौक 28, यहाँ से बचेगा 2, इधर हो जाएगा 21, तो यहाँ से आएगा 7 तियो 21, ठीक है। अब इसमें आपको भाग करना है 11 से, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 11 एकन 11, अब यहाँ से बचेगा 3, इधर हो जाएगा 33, तो आएगा 11 तियो 33। अब इसमें आपको 13 से भाग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5005 बराबर, इसके आपको जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इसको इस तरीके से लिखना है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो अगला पार्ट है इसको भी समझ लेते हैं। इसका जो अगला पार्ट है 5, इसमें आपको दिया है 7429, ठीक है। इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले आपको इस तरीके से लिखना है 7429, इसके भी आपको गुणनखंड काट लेने हैं। पहले इसमें आपको भाग करना है 17 से, ठीक है। 17 से भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 17 चौक 68, ठीक है। यहाँ से बचेगा 6, इधर हो जाएगा 62, 17 से भाग करेंगे 62 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 17 तियो 51। अब यहाँ से बचेगा 11, इधर हो जाएगा 119, तो 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। अब इसमें आपको भाग करना है 19 से, ठीक है। 19 का भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 19 दूनी 38, यहाँ से बचेगा 5, इधर हो जाएगा 57, तो आएगा 19 तियो 57, ठीक है। अब इसमें आपको 23 से भाग करना होगा, ठीक है। तो ये एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपको 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे ये हैं 17, 19 और 23। तो इसको यहाँ पर लिखना है 17 गुणा 19 और गुणा 23। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो हो गया प्रश्न 1 का हल। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपको दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। प्रश्न 2 के आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पहले HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको इसकी जांच भी करनी है। तो आइए इन सभी को एक एक करके आसान तरीके से आपको समझाते हैं। और इसका जो प्रश्न 5 और 6 है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 2 का जो पहला पार्ट है इसको समझते हैं। तो प्रश्न 2 का जो पहला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपको दिया है 26 और 91। तो पहले आपको इसका HCF और LCM निकालना है।
इसके बाद में आपको इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी गई हैं इनके आपको गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है 26, तो पहले आपको 26 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 26 के जब गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 13। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे इसमें लिखा है 91, तो 91 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इनको आप इस तरीके से लिखेंगे। अब पहले आपको निकालना है इसका HCF, तो आपको लिखना है HCF बराबर, तो HCF निकालने के लिए आपको 26 और 91 में उस संख्या को देखना है जो इन दोनों में एक समान हो। तो इसमें आप देखेंगे जो 13 है ये दोनों में एक समान है, तो इसका जो HCF है ये आपको मिलेगा 13। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका LCM, तो आपको लिखना है LCM बराबर, तो LCM ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो HCF प्राप्त हुआ है इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको इसमें जो संख्याएं बची हैं, जैसे इसमें 2 बचा है और इसमें ये 7, तो इन दोनों संख्याओं को भी 13 के गुणा में आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब इनका आपको गुणा कर लेना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 13 दूनी 26 और ये गुणा में लिखा है 7। आपको लिखना है LCM बराबर 26 से गुणा करेंगे 7 में, यहाँ से आपको मिलेगा 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, अब आगे इसमें आपको इसकी जांच भी करनी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जांच के लिए। ठीक है, जांच के लिए जो आपको प्रश्न में सूत्र दिया गया है इसको लिखना है। तो प्रश्न में आपको जो सूत्र दिया है ये आपको दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये आपको दिया था HCF और गुणा में आपको दिया था LCM। ठीक है, इसमें लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं आपको दी हैं 26 और 91, तो यहाँ पर आपको लिखना है 26 गुणा 91 बराबर, इसमें लिखा है HCF गुणा LCM, तो HCF है 13, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर गुणा LCM आपको दिया है 182, तो गुणा में आपको लिखना है 182। ठीक है, अब 26 का आपको गुणा करना है 91 में, जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2366 बराबर। इसी प्रकार से आपको 13 का गुणा कर लेना है 182 के साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2366। ठीक है, ये दोनों तरफ बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसकी जांच भी कर देनी है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। प्रश्न 2 का जो सेकंड पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपको दिया है 510 और 92। ठीक है, तो इसका भी आपको HCF और LCM याद करना है, उसके बाद में इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो पहले आपको इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेने हैं। पहले आपको लिखना है 510। ठीक है, अब इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 से भाग करना है, तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 11, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसमें आपको 3 से भाग करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 24, यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 15, तो आपको मिलेगा 3 पंजे 15। अब इसमें आपको 5 से भाग करना है, तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 5 एकन 5, यहाँ से बचेगा 3, इधर हो जाएगा 35, तो आएगा 5 सत्ते 35।
आगे इसमें आपको 17 से भाग कर देना है, ठीक है। तो आएगा 17 एकन 17। आगे आपको दिया है 92, तो आपको लिखना है 92। अब इसके भी आपको गुणनखंड कर लेने हैं। तो पहले इसमें आपको 2 से भाग करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 चौक 8, यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 12, तो आएगा 2 छिंग 12। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 ती 6। अब इसमें आपको 23 से भाग कर देना है, तो आएगा 23 एकन 23, ठीक है। इसके बाद में आपको इनके जो गुणनखंड मिले हैं इनको इस तरीके से लिखना है। आपको लिखना है 510। इसके आपको जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इसको इस तरीके से लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। इसी प्रकार से आपको जो 92 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको भी यहाँ पर लिखना है। तो लिखना है 2 गुणा 2 और गुणा 23, ठीक है। इसके बाद में आपको इसमें आपको निकालना है HCF और LCM। पहले आपको ज्ञात करना है HCF, ठीक है। तो HCF के लिए आपको उस संख्या को देखना है जो इन दोनों में एक समान हो। तो इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा है 2, ये दोनों में एक समान है, ठीक है। तो आपको लिखना है 2, ठीक है। आगे इसमें आप देखेंगे जो ये वाली संख्याएं हैं ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को छोड़ देना है। तो ये तो हो गया आपका HCF 2। अब आपको निकालना है इसका LCM। तो यहाँ पर आपको लिखना है LCM बराबर, इसके लिए आपको पहले उस संख्या को देखना है जो इन दोनों में एक समान हो। तो इसमें 2 दोनों में समान है, तो पहले इसको लिखेंगे। इसके बाद में आपको जो संख्याएं छूट गई हैं इन सभी को भी लिखना है। तो पहले लिखेंगे, पहले आपको लिखना है गुणा में 3 गुणा में 5, फिर आएगा गुणा में ये 17, अब आएगा गुणा में 2 और ये आपको लिखना है गुणा में 23, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको इन सभी का गुणा करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 का गुणा करेंगे 2 में तो आपको मिलेगा 60। तो आपको लिखना है 60 गुणा ये बच्चा 17 और ये बच्चा गुणा में 23। आगे आपको गुणा करना है। तो 60 का गुणा करेंगे 17 में तो आपको मिलेगा 17 छिक्का 102, तो आपको मिलेगा 1020 और ये गुणा में लिखा है 23, ठीक है। आगे आपको 1020 का 23 के साथ गुणा करना है। तो ये आपको मिलेगा 23,460। तो ये तो हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM, ठीक है। आगे इसमें आपको इसकी जांच भी करनी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जांच के लिए, ठीक है। जांच के लिए आपको जो प्रश्न में सूत्र दिया गया है इसको लिखना है। तो प्रश्न में आपको दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, गुणा में आपको दिया है LCM, ठीक है। इसमें लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो प्रश्न में आपको जो संख्याएं दी हैं ये है 510 और 92। तो यहाँ पर आपको लिखना है 510 गुणा 92 बराबर में लिखा है HCF गुणा LCM। तो HCF है 2, तो आपको लिखना है 2 गुणा, इसमें जो आपको LCM प्राप्त हुआ है ये है 23,460। तो आपको लिखना है 23,460। आगे आपको गुणा कर लेना है 510 का 92 के साथ। तो आपको मिलेगा 46,920। इसी प्रकार आपको 2 का गुणा कर लेना है 23,460 के साथ। तो यहाँ से भी आपको प्राप्त होगा 46,900। इनका जो गुणा है
ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी जांच भी कर देनी है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका तीसरा पार्ट। प्रश्न 2 का जो तीसरा पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें आपको दिया गया है 336 और 54। इसमें भी आपको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद में इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 336, इसमें आपको 2 से भाग करना है। तो आपको मिलेगा 2 1 2, यहाँ से बचेगा 1 इधर हो जाएगा 13, तो आपको मिलेगा 2 छिंग 12। अब बचेगा 1 इधर हो जाएगा 16, तो आएगा 2 अट्ठे 16। 2 से इसमें भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 2 8 16 और 2 चौक 8। आपको फिर से इसमें 2 से भाग करना है, तो आएगा 2 चौक 8 और 2 दूना 4। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 और 2 1 2, ठीक है। अब इसमें आपको 3 से भाग करना होगा, तो आएगा 3 सत्ते 21 और आपको भाग करना है 7 से, तो आएगा 7 1 7, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसमें लिखा है 54, इसके भी आपको गुणनखंड कर लेने हैं। तो पहले इसमें आपको 2 से भाग करना है, तो आएगा 2 दूना 4, यहाँ से बचेगा 1 इधर हो जाएगा 14, तो आएगा 2 7 14। अब इसमें आपको 3 से भाग करना है, तो आएगा 3 9 27। फिर से भाग करेंगे तो आएगा 3 3 9 और यहाँ से आएगा 3 1 3। आगे आपको जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको इस तरीके से लिखना है। आपको लिखना है 336 बराबर, जो 336 के आपको गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको इस तरीके से लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 4 बार आपको 2 दिए हैं तो आपको लिखना है, फिर 3 और 7 तो आपको लिखना है गुणा 3 और गुणा 7। इसी प्रकार आपको जो 54 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको लिखना है। तो इसमें 1 बार हैं 2 और 3 बार हैं 3, तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। आगे इसमें आपको निकालना है HCF, तो आपको लिखना है HCF बराबर। इसके लिए आपको इन दोनों में उन संख्याओं को देखना है जो दोनों में एक समान हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये 2 दोनों में एक समान है, तो यहाँ से आ जाएगा 2। आगे आप देखेंगे इसमें लिखा है 3, ये दोनों में एक समान है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3। इसके बाद में जो संख्याएं बची हैं इनको नहीं लिखना है, ठीक है। गुणा करेंगे 2 का 3 के साथ तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ से आपको जो HCF है ये मिल जाएगा 6। अब आपको निकालना है इसका LCM, तो आपको लिखना है LCM बराबर। इसके लिए आपको जो HCF प्राप्त हुआ है पहले इसको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो संख्याएं छूट गई हैं इनको भी आपको गुणा में लिखना है। तो इसमें बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो पहले इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे इसमें बचा है 7, तो लिखना है गुणा 7। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें बचा है 3 गुणा 3, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 3, ठीक है। अब आपको इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी आएगा 48, तो आपको लिखना है 48। आगे इसमें बचा 7 तियो 21 और 21 तियो आएगा 63, तो आपको लिख देना है गुणा में 63, ठीक है। आपको गुणा करना है 48 का 63 के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा 3024, ठीक है। तो इसमें आपको जो LCM है ये मिलेगा 3024। आगे इसमें आपको निकालनी है इसकी जांच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जांच के
लिए। ठीक है, जांच के लिए आपको जो प्रश्न में सूत्र दिया है इसको लिखना है। तो प्रश्न में आपको दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, गुणा में आपको दिया है LCM। ठीक है, इसमें लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो प्रश्न में आपको संख्याएं दी हैं 336 और 54। तो इनको लिखेंगे 336 गुणा 54 बराबर, इसमें लिखा है HCF, तो ये आपको मिला है 6। तो आपको लिख देना है 6 गुणा LCM, ये आपको मिला है 3024। तो आपको लिखना है 3024। 336 का गुणा करना है 54 के साथ, तो आपको मिलेगा 18144। इसी प्रकार आपको 6 का गुणा करना है 3024 के साथ, तो इधर भी आपको मिलेगा 18144। इनका जो गुणा है ये आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसकी जांच भी कर देनी है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।